कह रहा हूं कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी। ये मैं आपको इस बार का आपका 2025 का और 2024 दोनों का डाटा जो है वो कंपेयर करके दिखा रहा हूं। यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये भी 50,000 के आसपास स्टूडेंट का डाटा और ये भी 50,000 के आसपास स्टूडेंट का डाटा। यहां 120 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले इस बार केवल 16,040 स्टूडेंट हैं और पिछली बार 120 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो स्टूडेंट थे वो 20,994 थे। तो आप देख सकते हैं कि इस बार स्टूडेंट के मार्क्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं आए जितना लास्ट ईयर आए थे। तो लास्ट ईयर वैकेंसी 5,000 प्लस थी, लेकिन इस बार वैकेंसी कम है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर से ज्यादा नहीं जाएगी। तो जो मार्क्स आपको कम दिख रहे हैं इस बार, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बार सेक्शनल टाइम एसएससी ने लगा दिया, तो इस वजह से कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा नया इंटरफेस है, इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हुआ है, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी सीजल में भी कट ऑफ कम गई है न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की वजह से। उसके अलावा वैकेंसी अभी 3,000 प्लस वैकेंसी है, अभी ये वैकेंसी और भी बढ़ सकती है। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ कम जा सकती है और जाएगी। जो लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाकी कितने एस्पिरेंट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है, तो ये चीजें आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ से समझ में आ जाएगा। लास्ट ईयर आप देख सकते हैं ये फीमेल की आपकी कट ऑफ थी, कितनी कट ऑफ थी, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ है। यूआर की कट ऑफ 135 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 127, ओबीसी की 128, ईएसएम की 42 और एसटी की 98 और एससी की 106। वहीं अगर हम मेल की बात करें तो मेल की 119 गई थी, यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 111, ओबीसी की 113, उसके अलावा ईएसएम की 40, एसटी की 82 और एससी की आपकी 89 गई थी कट ऑफ। अगर हम फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो आपके 7335 फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। उसके अलावा आपके मेल जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे वो 76,278 एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए थे। तो 15.5 गुना एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया था। ये अगर हम 5,000 वैकेंसी के हिसाब से देखें, अगर जो पुरानी वैकेंसी थी उसके हिसाब से देखें तो ये 20 गुना से भी ज्यादा होगा। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भी आपके 45,000 प्लस जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई होंगे। बाकी अगर वैकेंसी और बढ़ती है तो ये और कैंडिडेट ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो उतना ही कट ऑफ पे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, तो अगर आप इजी शिफ्ट मतलब सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट में आप लाई करते हो तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका कैटेगरी वाइज अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो इतनी ही रह सकती है। यानी कि यूआर कैटेगरी से अगर आपका सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो यूआर कैटेगरी में अगर 135 नंबर है तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आप फिजिकल और मेंस की प्रिपरेशन करो। ईडब्ल्यूएस में 127, ओबीसी में 128, ईएसएम में इतना, एसटी में इतना और एससी में इतना। उसके अलावा अगर आपकी सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि यूआर कैटेगरी से फीमेल का 127 पे सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस से 120, ओबीसी से 120, एसटी से आपका 90 और एससी से 100 पे भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी जो एवरेज शिफ्ट है उसकी कट ऑफ इनके बीच में आपकी रहेगी, ठीक है। वहीं अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर कैटेगरी की अगर सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट में आप अप्लाई करते हो तो आपकी 119 120 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की 111, ओबीसी की 113, मतलब यही कट ऑफ आपकी सेम रिपीट होगी। एसटी की आपकी 82, उसके अलावा एससी की 89। उसके अलावा अगर सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट में अप्लाई करते हो तो आप 10 मतलब यहाँ पे 8 से 9 नंबर कम कर लो तो यहाँ पे यूआर का 110 पे भी सबसे ज्यादा अगर हार्ड शिफ्ट में अप्लाई करते हो तो यूआर में अगर 110 भी नंबर बनने हैं तब भी आप जो फिजिकल और मेंस है उसकी प्रिपरेशन करो। ईडब्ल्यूएस से 105 और ओबीसी से 105, एसटी से 78 और उसके अलावा एससी से 80 नंबर वाले जो एस्पिरेंट है हार्ड शिफ्ट में वो प्रिपरेशन मेंस की कर सकते हैं, ठीक है।